नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग एसएससी जीडी में पूछा गया मैथ के प्रश्न देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज परसेंटेज के दूसरा पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं 59 नंबर प्रश्न से। सन्नी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है और सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है, तो सन्नी की आय मोनू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मोनू की आय मानेंगे। मोनू की आय बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 100 रुपया मान लेते हैं। अगर मान लिया कि मोनू की आय कितना है 100 है, तो सोनू की आय कितना हो जाएगा। सोनू की आय तो कह रहा है कि सोनू की आय 15% अधिक है। सन्नी की आय जो है वो सोनू की आय से 15% अधिक है, यहाँ पर सन्नी का हो जाएगा। और मोनू की आय से 30% अधिक किसका है, सोनू का है। सोनू का जो है इससे 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। और सोनू की आय से 15% अधिक अगर किसका है, सन्नी का, इसका 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 149.5। तो यहाँ पर मोनू से ज़्यादा आय कितना, सन्नी का कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 49.5 ज़्यादा है रुपया, तो हो जाएगा 49.5 गुना 100 और बटा 100, ये वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 49.5%। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब माना कि जो है वो संख्या क्या है, मान लीजिए संख्या जो है वो x है, 25% की वृद्धि करते हैं उसको क्या लिखते हैं, 1/4। अगर मान लिया कि इधर मूल संख्या देते हैं और यह नई संख्या क्या है, नई संख्या। मूल संख्या अगर 4x है तो 25% बढ़ने पर 5x हो जाता है। मूल संख्या 4x है, दोबारा वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5x है, दो बार वृद्धि की, तो ये हो गया 16x, ये हो गया कितना, 25x। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -9x का, 25x - 16x - 9x। तो कमी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x बटा 25x गुना 100 हो जाएगा। तो 25 चौ हो गया ये, तो ये हमारे पर कितना हो गया, 18 दूनी 36, 36% आ जाएगा। माइनस में इसलिए दिए कि वो कमी दिखा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36% हो जाएगा। अगला है, यदि P जो है Q का 220% है तो Q P + Q का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न में कह रहा है। P बराबर कह रहा है Q का 220% है, तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा, 220/100 यानी 11/5। P + Q बराबर कितना हो जाएगा, 11 + 5 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि Q P + Q का कितना प्रतिशत है, Q अनुपात P + Q का है, यानी P जो है Q जो है 5 है और P + Q क्या है 16 है, तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 16 और गुना 100%, यानी हमारा आ जाएगा कितना, 125/4%। 125/4% बराबर 31.25%। 31.25% सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए के 39% और बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। बी ए का कितना प्रतिशत है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए का 39%, यानी ए का 39% और बी का 42% क्या है, और बी का 42% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी गुना बी का 42% बटा 2 तो आ गया, के अंतर के 3/5 के बराबर है। अगर ये निकालते हैं, ए का 39%, बी का 42% का औसत, तो इतना निकल गया। अब एक और कह रहा है कि a - b के 3/5 के बराबर, 3/5 के बराबर हो रहा है। ये दोनों क्या है, एक ये वाला और ये बराबर हो रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 39a + 42b बराबर ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 120a - 120b हो जाएगा। क्या है, 120a - 120b हो जाएगा।
यानी आ जाएगा 81A बराबर 162B और A/B बराबर आ जाएगा 2/1। आवश्यक जो है क्या है, परसेंटेज बराबर 1/2 गुना 100 बराबर 50%। क्या हो जाएगा, 50%। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो किया गया 120 ये यहाँ से किया गया है। अब देख सकते हैं 39% है किसका, ए का, तो ए गुना 39/100 है, अब प्लस बी गुना 42/100 है, अब बटा 2 है। तो 100 जो है ये क्या हो गया, ये नीचे चला गया, आया 100 गुना 2 और ये 39A प्लस कितना है 42B, और ये 200 जो है वो इधर जाएगा, इसमें चला जाएगा यहाँ पर, तो ये 200 से ये होगा काटेंगे तो कितना 40 बार में कटेगा, 40 या 120 है। यही किया गया 120A माइनस 120B किया गया है, वही आंसर तो हमारा आया कितना 50% आया। थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टाइप 5 पे प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है। प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा कि 25% की वृद्धि होता है, 25% के यानी 1/4। अगर मूल्य 4 है तो कितना वृद्धि हुआ, 5 हुआ। खपत 5 है तो अब कितना करना है, 4 है, यानी अंतर कितना है, 1 इकाई का। 1 इकाई का अंतर है, यानी 5 kg कम प्याज का। तो 5 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 इकाई बराबर होगा 25 किलोग्राम। 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। तो अंतिम मूल्य बराबर क्या होगा, अंतिम मूल्य बराबर हो जाएगा कितना है, 200 रुपये। तो 200/20 यानी 10 रुपये पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 रुपये पर केजी। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो सी हो जाएगा। 25% की वृद्धि होता है, एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है। कितना है, 200 रुपये में कम प्याज खरीद पाती है, तो आंसर आ जाएगा 10 रुपये। अगला है, यदि आलू की कीमत में 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य अगुना खपत होता है। अब खर्च स्थिर रहेगा तो मूल्य क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/, खपत हो जाएगा। खर्च जब स्थिर रहेगा तो मूल्य जो है प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, खपत का। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू खपत का होगा, यानी मूल्य प्रोपोर्शनल टू 1/, खपत का होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि अगर मूल्य जो है 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, तो खपत क्या करना होगा, 11 से 10 करना होगा। डिफरेंस इन दोनों का 1 है माइनस में, तो खपत की प्रतिशत में कितना होगा, 1/11 गुना 100 बराबर 9.1% की है जो खपत को कम करना होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि तेल की कीमत में 25% बढ़ जाती है और अर्पित तेल पर व्यय 10% बढ़ा देता है तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा जो है वो कितने प्रतिशत कम कर देगा। चलिए इस प्रश्न पे करते हैं। 25% को हम क्या जानते हैं, 1/4 और 10% के तो ये 1/10। अब पहले और बाद का इस तरह कर लेंगे। मूल्य अगर मान लिया कि पहले 4 था, अब 25% बढ़ गया है तो क्या हो गया, 5 हो गया। पहले खर्च कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया, क्योंकि 10% खर्च भी बढ़ा दिया गया है। अब मात्रा की अगर हम बात करें तो मात्रा हो जाएगा कितना, 10/4 और 11/5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि खर्च बराबर हम लोग जानते हैं मात्रा गुना मूल्य जानते हैं। क्या है, मात्रा गुना मूल्य जानते हैं, तो मात्रा बराबर क्या होगा, खर्च बाई मूल्य हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, मात्रा बराबर जो हो जाएगा खर्च बाई मूल्य होगा। तो 10/4 11/5 यानी 25:22 इसे कह सकते हैं। क्या है, 25:22 कह सकते हैं। तो परसेंटेज कमी जो आया वो कितना आया, तो 25 - 22 अब बटा 25 गुना 100। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12%। तो 12% के जो है वो क्या किए हैं, कमी किए हैं। तो आंसर हो जाएगा 65 के सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए।
ये 5% को लिखते हैं 1/20 और 16% को लिखते हैं 4/25। अगर मूल्य जो है 20 था, अब कितना हो गया, 21 हो गया, 5% की वृद्धि हो गया। तो अब बिक्री पर क्या असर होगा, तो बिक्री पहले 25 था, अब 21 हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये 500 हो गया और ये 441। आमदनी में परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर जो है वो कितना है, वो 59 का है। क्या 49 का नहीं, 59 का है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 59/500 गुना 100, यानी 11.8%। एक और मेथड है, उससे भी कर सकते हैं, जो AB नियम है क्रमागत जो नियम है, उससे बना सकते हैं। 5 - 16 - 5 गुना 6/100, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये भी 11.8% की कमी आएगा। क्या है, कमी। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसके व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 35% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने % की जो है वो वृद्धि हुई है। तो चलिए, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत। अब मान लें कि 100% जो था तो 74% क्या होता था, खर्च होता था, और 26% क्या हो जा रहा था, बचत हो रहा था। अब जो है खर्च है वो 30% बढ़ रहा है। क्या है, 30% बढ़ रहा है, यानी 22.2 हो रहा है। और ये जो है 25% जो है ये बचत भी बढ़ रहा है, यानी 6.5। तो आय में परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगा, तब 22.2 प्लस 6.5 अब बटा 100 गुना 100 हो जाएगा, यानी 28.7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28.7। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करते हैं कि उक्त वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन की व्यय हो। बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उन्हें उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की जो है वो कमी करनी चाहिए। प्रश्न में कह रहा है कि अगर यहाँ पे 100 रुपया था, अब उसमें वृद्धि कितनी हो गई है, 20% के 120 हो गया है। लेकिन खर्च को इस तरह व्यवस्थित करना कि 8% अतिरिक्त धन की व्यय हो, यानी 8% अधिक हो, यानी ये 108 हो। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया है 12 का। तब 12/120 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, ये 10% की कमी आ जाएगा। या कितना कमी करना है, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना, तो यही 10% की कमी करना है। तो आंसर हमारा जो 68 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेहूं के मूल्य में जो है वो इतना % की कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपया में इतना किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने किलोग्राम गेहूं खरीद पाता था। 12.1/2% को लिख सकते हैं 1/8। ये अगर 8 था पहले, अब कितना है, तो वो हो जाएगा, कमी आ गया है 7 हो गया है। अंतर कितना है, 1 इकाई का। कितना, 1 इकाई का। 1 इकाई के अंतर होने पर 2.5 kg गेहूँ खरीद पाता था। तो 7 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुना 7 बराबर 17.5 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17.5 kg। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है और उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है। उसके व्यय में भी 25% की वृद्धि की जाती है। उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि अगर मान लिया कि आय था 100%, तब क्या है, व्यय जो है, व्यय कितना था, 58%। आय जो है 100% हमें हम माने हैं, व्यय 58% है, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत जो है वो 42% है। इसमें 30% की बढ़ोतरी हुई है, 30% के, तो कितना हो गया, 30 इसका, और इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है, ये हुआ 14.5। तो इसमें कितना हो जाएगा बचत में, तो 30 माइनस 14.5 कर देंगे तो बचत आ जाएगा कितना, 15.5। अब बचत में वृद्धि का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 15.5 है। कितना पहले बचत था, 42%, तो 42 नीचे कर देंगे गुना 100। आंसर हो जाएगा 36.9%। 36.9% डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसकी व्यय 75,000 रुपये है।
यदि उसकी आय 18% और व्यय 12% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हो जाएगा। उसका व्यय कितना था 75,000 रुपये, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर उसी तरह का प्रश्न है, अगर मान लें कि 95,000 है तो उसको हम 19 कर लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो में करते हैं तो थोड़ा आसान होगा, छोटा जितना कैलकुलेट। अगर ये आय है 19 तो खर्च जो है वो कितना है 75,000, 15 पचे 75 हो जाएगा, 19 पचे 95 है, तो ये 15 मान लेते हैं। तो बचत कितना था, तो बचत 4 था, 15 4 20 हो जाए। अब इसमें क्या है ना 18% की वृद्धि कर दी गई है, 18%, तो ये हो गया 19 का 18% 3.42, और इसमें 12% की वृद्धि की जाए तो ये हो जा रहा है 1.8। तो बचत कितना होगा 3.42 माइनस 1.8 बराबर 1.62। तो वृद्धि जो हो गया प्रतिशत में बचत का वो कितना 1.62। अब बटा कितने में, ये 4 में निकालना, क्योंकि पहले 4 बचत है उसका पर कितना वृद्धि होगा 1.62 बटा 4 गुना 100 बराबर आंसर होगा 40.5%। आंसर होगा 40.5%, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होगी तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। थोड़ा सा प्रश्न इसमें घुमाया है, तो आइए देखते हैं। अगर आय जो है वो 100 है तो जो खर्च होगा वो कितना होगा, वो 70% है, आय का 70% है। तो बचत भी यहाँ पता चल गया कितना 30 है। अब इसमें 2 क्रमिक वृद्धि हो रहा है, क्या है 2 क्रमिक वृद्धि, 20 आय की क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि हो रही है। क्रमिक वृद्धि क्या है 20% होता है तो मान लिया कि 120 है ये, फिर अगर मान लिया कि 50% की होता है तो ये 180, यानी 180 का जो है ये वृद्धि हुआ। लेकिन कह रहा है ना कि पिछली बचत का 2.5 गुना भी होना चाहिए, यानी 3 का 2.5 गुना अगर हम करते हैं, 3 नहीं है 30 से का 2.5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्या होगा 75 होगा। तो खर्च कितना हुआ 180 आय है 75 बचत हो रहा है, तो यही तो खर्च हो जाएगा 180 माइनस 75 बराबर 105। अब पूछ रहा है कि उसका नया व्यय जो है पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, व्यय यानी खर्च पे वो पूछ रहा है। तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 105 माइनस कितना 70, पहले 70 था अब 105 हो गया, निकालना कितने में 70 में ही निकालना है। तो 70 गुना 100%, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 50%। क्या होगा 50%, यानी 72 का जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, वृद्धि जो हुआ 50%। अगला है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपये बचा सकते हैं, उसकी मूल मासिक आय ज्ञात करना है। यहाँ प्रश्न में कर रहा है 25% बचाता है, यानी अगर मान लिया कि आय जो है आय कितना है 400 मान लेते हैं, तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च 300 होगा, क्योंकि उसे बचा भी तो रहा है, बचत कितना कर रहा है 25%, यानी 100 बचत कर रहा है। अब आय में जो है 20% की वृद्धि हुई है, यानी 480, और खर्च में भी कितना पर 20% के, तो ये 360। तो बचत अब कितना होगा 480 माइनस 360 बराबर 120। अब 120 इकाई बराबर यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1500 रुपया। तो 400 इकाई इस पूरी आय कितना था, तो 400 इकाई जो बराबर हो जाएगा 1500 बट्टा 120 गुना 400 बराबर 5000 रुपया। यही हमारा प्रश्न निकालने के लिए कह रहा है, आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपये थी और उसकी मासिक व्यय 7200 रुपया थी। उनकी आय में 20% की वृद्धि और उनकी व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। सेम पिछले जैसे प्रश्न पे ही है। अगर मान लिया कि आय था कितना, पहले 5 था अब 6 हो गया, खर्च क्या था पहले 20 था अब 21 हो गया है, तो बचत बराबर हमारे पास कितना है, बचत जो है वो 15,400 माइनस 7200 बराबर क्या हो जाएगा 8200। और नया बचत बराबर क्या होगा, नया बचत बराबर होगा 6/5 गुना 15,400, अब माइनस कर दीजिए 21/20 गुना
कितना 7200, क्या है 7200, क्योंकि ये पहले था आय और ये बाद में था। तो ये हो गया इतना। बचत परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,920 माइनस 8200 अब बटा ये 8200 और गुना 100 कीजिएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितना 33.17%। क्या हो जाएगा 33.17% आंसर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लेकिन एक और मेथड है, वो उससे भी बनाइए जिससे पहले बना रहे थे, तो ये उसे भी देख लेते हैं। अगर आय था 15,400 तो व्यय कितना था, व्यय जो था मासिक व्यय 7200 ये हुआ व्यय। तो बचत कितना हो रहा था, बचत जो हो रहा था वो 8200 हो रहा था। अब कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हुई, 20% के यानी 3080 का वृद्धि हुआ। इसमें 5% की जो है वृद्धि हुई, किसमें, इसमें 5% के, तो ये 360 का। तो बचत कितना हो गया, तो 3080 माइनस 360 बराबर कितना हो जाएगा 2720। क्या है 2720, तो हमारे पास बचत हो गया। बचत प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो बचत प्रतिशत जो है वो 2720 बटा कितना में 8200 पहले था, 8200 गुना 100 कर दीजिए, ये भी जो आएगा 33.17%। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, आंसर एक ही आएगा 33.17%। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान कर देता है, शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9765 रुपये, तो अनिल की आय कितनी थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 100 तो था, अब वो 30% दान दे दिया है, अब उसके 70% बचा, 70% जो है वो उसका बैंक में जमा किया, शेष का 70% बैंक में जमा किया, तो कितना हो जाएगा वो 21% हो जाएगा। कितना 21, तो 21 इकाई बराबर जो है वो कितना हो गया 9765 रुपया। क्या है 9765 रुपया है। तो एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 9765 बटा 21 यानी 465। तो अनिल की आय जो हो जाएगा, अनिल की आय कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 465 बराबर हो जाएगा 46,500, क्योंकि 100 यूनिट से हम लोग मान के चले थे। नेक्स्ट, तो इसका कितना आंसर हो गया 75 का सी हो गया। अगला है 76 नंबर प्रश्न कि श्री राम शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और फिर भी 1700 रुपये मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय जो है वो क्या है ये देखना है। तो 85% जो हो गया बराबर इसको 17/20 लिख सकते हैं। अब 25% को लिख सकते हैं 1/4। प्रश्न से करा 1 गुना 17/20 गुना 1/4 बराबर कितना 1700 रुपया। कितना है 1700 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8000। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 76 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रमों पर दान करता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 रुपये खर्च करता है तो ए का वेतन क्या हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है वो ए का वेतन कितना मान लेते हैं 100 रुपया। अब 100 में ये खर्चा करता है 45 जो है भोजन पे, अब 5% वृद्धाश्रम में यानी 50%। अब 50 बराबर कितना है 28,500 दिया हुआ है, तो 100 बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा सीधे 57,000 हो जाएगा। 28,500 के सीधे दूना कर देंगे 57,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक आदमी अपने मासिक आय का जो है वो क्रमशः 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर 31% और प्लस 9% करता है, यानी टोटल 40% खर्च करता है। और शेष का 1/3 जो 60% बचा वो कितना है 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है, या 1/3 यानी 20% बच्चों पे खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, 4500 बचाता है, यानी जो 40% है वो कितना के बराबर हो गया 4500 के बचाता है। तो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उनका मासिक वेतन क्या है, जो बचत है वो 4500 के नहीं, इसके आधे के बराबर है 45, यानी 20% बराबर जो है वो 4500 हो गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 4500 बटा 20 गुना 100 25
100 यानी हो गया 0 0 5 25 और 5 20 2 22, 22,000 कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा बी होगा। 78 का जो आएगा वो बी आंसर आएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर। जॉन को मासिक है उसके मासिक वेतन का 85% है। मासिक व्यय जो है उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। उनकी संयुक्त व्यय जो है वो 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 रुपया है तो जैक का मासिक वेतन क्या है? तो जॉन का मासिक वेतन क्या है 60,000 है। क्या है 60,000 है। उसका क्या करना होगा हमें 85% अगर हम निकाल देते हैं या फिर इस तरह बनाते हैं तो आसान होगा। जॉन का 85% जो है वो क्या है मासिक वेतन का व्यय है, इसका 90% और दोनों का एवरेज 88% है। तो इन डिफरेंस ये 3 हो गया और ये डिफरेंस हो गया 2 और 2 इकाई बराबर हो गया 60,000। क्या है 60,000। तो 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90,000। तो आंसर हमारा कितना आ गया? सिंपल सा है, ये आ गया 90,000। डी जो है वो सही आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है अब्दुल की सैलरी 1.5 लाख रुपया प्रति माह है। वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस भरने में खर्च करता है। जुलाई महीने में उनके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने स्कूल की फीस में भी 5% की बढ़ोतरी कर दी गई। यदि अन्य व्यय समान है तो जुलाई माह में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? अब क्या है ना, जुलाई महीने में क्या है 5% की बढ़ोतरी कर दी। पहले 10% स्कूल का फी का बढ़ता है, यानी जो इतना दिया हुआ है इसका 10% अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 15,000 रुपया। उसमें 3% की 5% की क्या है बढ़ोतरी हो गया, स्कूल के फ़ी बढ़ोतरी हो गया। अब हो गया 0 25 25 2 5 2 7 यानी 750 रुपया का वृद्धि हो गया। अब उसे जो लग रहा है वो 15,750 रुपया लग रहा है, लेकिन उसके वेतन में भी 3% की वृद्धि हुई है। तो 3% की वृद्धि हुई है तो कितना है? ये जो 1.5 लाख है उसमें 3% की वृद्धि हुई है, तो ये 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4500, यानी 4,500 की वृद्धि हुई, 4500 की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है यदि अन्य व्यय समान है तो जुलाई माह में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या हो गया? क्या हो गया? शुद्ध परिवर्तन जो है वो क्या हो जाएगा? यानी स्कूल का जो वृद्धि हुआ है 750 रुपया और अपना वृद्धि हुआ है 4500, तो शुद्ध बचत हो जाएगा। अगर सिर्फ पैसा निकालें तो 4500 माइनस 750 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 3750 हो जाएगा। क्या ये आंसर में है? तो बिल्कुल है, 3750 रुपये की जो है वो वृद्धि हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्या है? सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 81 नंबर प्रश्न चलते हैं कि दिया गया है कि एक्स की आय का 15% बराबर वाई की आय का 20% बराबर जेड की आय का 30% है। ये तीनों बराबर है। उनकी आय का योग 9,000 रुपया है। यदि बाई अपनी आय से 2200 रुपया खर्च करता है तो बाई की बचत क्या होगा? ये प्रश्न में निकालना है। यहाँ पर जो है वो 15% एक्स बराबर 20% बाई बराबर 30% जेड हो जाएगा। अनुपात की बात करते हैं, एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड। आय की बात होगा 4:3:2। प्रश्न से कह रहा है 9 इकाई। 9 इकाई बराबर कितना है? 9,000 है। 9 इकाई कितना? 4 3 7 और 2 9 हो गया, तो ये 9,000 के बराबर है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 1,000 के बराबर होगा। तो बाई बराबर 3 इकाई हो गया, उसका कितना हो गया? 3,000 रुपया। अब वो 2200 रुपया खर्च कर देता है तो बचत कितना करता है? तो बचत जो है वो 3,000 में से 2200 घटा दीजिएगा, 800 रुपया जो है वो बचत करता है। आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आदमी अपनी आय का 87% खर्च करता है। उनकी आय में 18% की वृद्धि हुई है और उन्होंने अपने व्यय में 17% की वृद्धि की है, तब उसकी बचत में वृद्धि होगा। केवल दशमलव तक ही हमें विचार करना है। पहले क्या था? 100 था, खर्चा कितना हो गया? 18% की आय में वृद्धि हुई। अब जो है बाद में क्या हो गया? पहले था, बाद में क्या हो गया? ये आय की बात हो रही है। अब खर्च क्या था? पहले जो था वो 87 था, और कितना हो गया? 117/100 गुना 87 हो गया, क्योंकि 17% की वृद्धि हुई है। खर्च कहाँ हो रहा था? 87%, अब इतना वृद्धि हो गया, तो ये आ गया कितना? 101.79। बचत पहले 13 था, अब कितना हो गया? 16.21 हो गया। 118 में से 101.79 घटाएंगे तो 16.21।
तो बचत में परसेंटेज वृद्धि कितना हो गया, तो ये हो गया 16.21 माइनस 13/13 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 24.69 क्या है 24.69% हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24.69% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये की खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। उसके मासिक आय जो है वो कितनी है। तब माना कि कुल आय जो है वो 100% है, क्या है 100% है। अब कुल खर्च जोड़ लेते हैं। कुल खर्च जो है वो 100 माइनस 42 माइनस 16 माइनस 11 माइनस 7, ये सब जो है ये परसेंटेज में है, तो हो जाएगा कितना 24%। क्या होगा 24%, बराबर हो जाएगा कितना 18,000 माइनस 12,000, यानी 6,000 रुपया। क्या है 6,000 रुपया, यानी 24% बराबर क्या हो गया 6,000 रुपया। कितना हो गया 24% बराबर 6,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या है ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन का 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है, उन सबका कुल मासिक वेतन 2,65,000 रुपया है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये प्रश्न में कह रहा है। यानी ए अनुपात अगर यहाँ बी लिखते हैं, ए का 6 है तो ये बी जो हो जाएगा क्या ना है 5 है, यानी 6n 5n मान सकते हैं। 20% बराबर कितना होता है 1/5। सी बराबर कितना हो जाएगा 5n प्लस कितना 25,000 रुपया, तो 6n प्लस 5n प्लस 5n प्लस 25,000 रुपया भी हो सकता है, इतना बराबर, यानी बराबर है 2,65,000 रुपया हो जाएगा। 2,65,000, यहाँ पर क्या होगा 2,65,000, तो 16n बराबर कितना हो गया 2,40,000, n बराबर आ जाएगा 15,000। क्या है 15,000, तो ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा 15,000 और गुना 6 बराबर 90। क्या हो जाएगा 15 छक्का 90,000 हो जाएगा। कितना 90,000। सी बराबर क्या हो जाएगा 15,000 गुना 5 और प्लस 25,000 जो है वो भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100,000। क्या है मतलब 100,000 हो जाए 1,00,000 रुपया। क्या है 1,00,000 रुपया। तो आवश्यक परसेंटेज वृद्धि, आवश्यक परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 1/9 गुना 100, यानी 11.1/9%। 11.1/9%। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यह था एसएससी जीडी में पूछा गया परसेंटेज का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।